नमस्कार। खौफनाक किस्से कहानियों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से लाई हूँ आपके लिए एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट। आशा करूंगी कि आपको वो इंसिडेंट बहुत अच्छा लगे। पर आज का इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आए ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो किस्सा बताने वाली हूँ, वो किस्सा शनिवार वाड़ा का ही है। मैं इससे पहले शनिवार वाड़ा पे एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने महल के बारे में बताया है कि वहाँ कितने दरवाजे हैं, उस महल को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है, किसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना अभी तक तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको इंसिडेंट बताने वाली हूँ ना वो इंसिडेंट दिनेश का है। दिनेश जो कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, लंदन में वो पूरे सेटल्ड है, लेकिन वो इंडिया में आते जाते रहते हैं। बिल्डर है, पेशे से बिल्डर है, बहुत बड़े बिल्डर है। वो क्या करते हैं ना, जहाँ पे भी उनको अच्छे दाम में अच्छी जगह मिल जाती है तो वो उस जमीन को खरीद लेते हैं। वहाँ पे रिजोर्ट बना दिया, होटल्स बना दिए, तो वैसा सारा इनका काम होता है। बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और ज्योतिष विद्या में ना मतलब इनकी बड़ी रुचि है। ये कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी जगह वगैरह खरीदते हैं ना उससे पहले अपने पंडित जी से जरूर पूछते हैं कि भाई मैं ऐसी यहाँ पे ये जगह खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे ये काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें ना ये अपने गुरुजी से पूछ के करते थे। काफी अच्छी भी ये चीज उनके लिए रह रही थी। जब भी पूछते थे ना और फिर काम करते थे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था। इसीलिए ना उनका इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास था। अभी वो पुणे साइड गए थे, वहां पे चाहते थे कहीं पे रिजोर्ट बनाना। तो जब उन्होंने बहुत सारी जगहों के ऑप्शन देखे ना तो उनको एक जगह बड़ी पसंद आई जो कि शनिवार वाड़ा जो किला है ना उसके जस्ट सामने थी। उनको लगा कि शनिवार वाड़ा पुणे का इतना ज्यादा फेमस किला है जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं, अगर इसके सामने ही रिजोर्ट होगा तो कितना अच्छा बिजनेस हो जाएगा उनका। यही सोच के वो इस जगह के बारे में पता करते हैं कि कितने उसमें ये मिल सकती है, कितनी जगह मिल सकती है। सारी चीजें सही थी, बहुत अच्छे दाम में उनको वो जगह भी मिल रही थी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ना अपने गुरुजी से पूछे बिना कहीं इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे। तो अपने गुरुजी से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे ना मैंने एक जगह देखी है जहाँ पे मैं रिजोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो गुरुजी क्या मैं ऐसा कर लूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि कौन सी जगह, एक बार आप जगह के बारे में मुझे बताइए। तो ये जो दिनेश है वो उस जगह के बारे में बताते हैं कि हमारा जो ये शनिवार वाड़ा है ना इसके जो सामने वाली जो जगह है मैं वहां पे रिजोर्ट बनाना चाहता हूँ। अब जैसा ये बात सुनते हैं ना उनके गुरुजी, वैसे ही कहते हैं कि तुम अगर वो जगह खरीद भी लोगे ना तो वहां पे एक ईंट तक नहीं रख पाओगे, मतलब वो जगह तुम्हारी होकर भी कभी तुम्हारी नहीं होगी, ऐसी वो जगह है। तो इस पे दिनेश कहता है कि गुरुजी ऐसा क्यों, मैं बना क्यों नहीं पाऊंगा। अगर मैं उसको खरीदूंगा तो बनाने के लिए ही खरीदूंगा ना, ऑब्वियसली मैं वहां पे बनाऊंगा। तो उसके गुरुजी कहते हैं कि बेशक तुम उस जगह को खरीद लो लेकिन कोई तुम्हें वहां पे कुछ भी नहीं बनाने देगा, क्योंकि जो शनिवार वाड़ा है ना वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि अरे नहीं, लोग आते जाते रहते हैं, वहां पे रहता थोड़ी ना है, आते हैं जाते हैं देख के चले जाते हैं, वो लोग रहता नहीं है वहां पे कोई। तो गुरुजी कहते हैं कि वहां पर वो लोग रहते हैं जो इस दुनिया के है भी नहीं, वहां पर वो लोग रहते हैं जिसने इस महल को बनाया था, यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो इस महल में पहले रहा करते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के ना दिनेश को बड़ा अजीब सा लगता है कि गुरुजी ऐसा थोड़ी ना होता है कि ठीक है अगर जगह अच्छी नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा ही होता है। अब तुम मानो या ना मानो, मुझे उस जगह के बारे में अच्छे से पता है, मैं वहां गया भी था और ये सारी चीजें मैं वहां पे अनुभव भी कर चुका हूँ। अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। खैर वो जो दिनेश है ना उस बात को आया गया कर देता है, बोलता है ठीक है मैं वहां पे ना इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो क्या करता है ना, वो एक और दूसरे पंडित जी के पास जाता है, उससे पूछता है कि मैं ऐसे ऐसे वहां पे ना उस जगह पे करना चाहता हूँ, रिजोर्ट बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे बनाना चाहिए।
तो वो जो दूसरे पंडित जी थे ना, वो थोड़े से लालच वाले थे, लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ बना सकते हो, मतलब कोई भी जगह ऐसा नहीं होता कि ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे कुछ आप बना ही ना सको। अच्छे से उसका भूमि पूजन करवाओ, पूरी शांति पाठ करवाओ, जितने रीति रिवाज होते हैं हमारे, कोई भी नई जगह पे कोई भी चीज़ बनाने से पहले जो भी सारी रस्में करी जाती है ना, वो सब करो, तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, आप इजीली कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हो। अब ये बात उसको अच्छी लगी क्योंकि उसके फायदे की भी थी। अब उसको अच्छी लगी, वो सोचता है कि एक बार विचार करना चाहिए। तो वो उस पंडित जी से बोलता है कि आप एक बार ना मेरे गुरुजी से बात करो, उनसे ये सारी चीज़ें ना डिस्कस करो, क्योंकि उन्होंने ना मुझे इस जगह पे काम करने के लिए मना किया है। तो कहता है ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अब वो जो दोनों गुरुजी है ना, वो आपस में बात करते हैं, पर अपने अपने बात पे दोनों अड़े रहते हैं। जो पहले वाले गुरुजी थे, उन्होंने कहा था कि वहां पे कुछ नहीं बना पाओगे तुम, और दूसरे वाले कहते हैं कि अरे बन जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो ये दिनेश है ना, वो डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं ना, वहाँ पे पहले मैं 2-3 दिन ऐसे घूमता हूँ, नॉर्मली देखता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे फील होता है तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे अपना जो रिजॉर्ट है वो बनाऊँगा। तो इस पे पंडित जी हाँ कर देते हैं। तो जो ये दिनेश है ना, वो अपने गार्ड्स के साथ में वहाँ उस ये शनिवार वाड़ा जो महल है वहाँ पे जाता है देखने के लिए, ऐसे घूमने के लिए कि कुछ ऐसा उसको फील होता है कि नहीं होता है। अब उसको ना वहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ दिखती है कि जैसे वो वहाँ पे जाता है ना, महल में बैठा ही था, कुछ 5:20 का टाइम था जब वो महल पे पहुंचा था, अभी बाहर ही था। तो उसको ना पीछे, महल के पीछे वाली साइड पे अपने जो गुरुजी है ना उसके, जिससे वो हमेशा बात करते थे, वो वहां पे दिखाई देते हैं दूर से। उसका बड़े अजीब से लगते हैं कि मैं अभी तो उनसे मिलके आया हूँ, ये मेरे से पहले यहाँ पे कैसे आ गए। फिर उन्होंने सोचा शायद इनको मुझसे कोई बात करनी हो, इसीलिए वो यहाँ पे आ गए हो। तो वहाँ उस पीछे की तरफ वो दिनेश जो है वो जाने लगता है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो उनको रोक देते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे नहीं जा सकते हो, और वैसे भी अभी तो ना बंद करने का टाइम है इस किले को, तो आप एक काम कीजिए, आप कल आइएगा। वो कहते कि नहीं, मुझे उन पंडित जी से मिलना है जो वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, मुझे उनसे मिलना है। तो गार्ड्स कहते हैं कि अरे नहीं, यहाँ पे कोई पंडित जी नहीं है, अभी हम ऑलरेडी बंद करने की उस पे ही हैं, 6 बजे के बाद हम किसी को नहीं आने देते हैं यहाँ पे। आपको ऐसे ही लगा होगा कोई भी नहीं आया है, हम बैठे ही इसलिए यहाँ पे ताकि कोई ना आए। पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहते हैं अरे वो देखो तो पीछे दिखाई दे रहा है, तुमसे थोड़ा ही पीछे तो है, तुम एक बार ही देखो मुड़ के। अब जब गार्ड देखता है ना, उनको भी वहां पे कोई तो बैठा हुआ दिखता है। उसको लगता है कि शायद कोई नजर बचा के आ गया हो, तो इसीलिए वो तीनों, मतलब एक जो गार्ड थे दिनेश के, वो एक दिनेश खुद, और एक जो इस महल का सिक्योरिटी गार्ड था ना, सिक्योरिटी ऑफिसर था वो, ये तीनों ही जन उन गुरुजी के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए। अब जैसे ही जाते हैं ना, तो इन तीनों की हवाइयां उड़ जाती हैं। दूर से जो इन्हें एक जीता जागता इंसान लग रहा था ना, जब वो पास जाके देखते हैं तो वहां पे एक घड़ा पड़ा हुआ था, एक बहुत बड़ा घड़ा था। और वो जो घड़ा था ना, वो इनके आंखों के सामने तिड़क रहा था, धीरे धीरे टूटने की कगार पर था, और एकदम से उसमें ब्लास्ट होता है और वो टूट जाता है। जैसे ही वो घड़ा टूट जाता है ना, उनको बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है, जैसे भगदड़ मच गई हो। तीनों के तीन बाहर की तरफ आते हैं, देखते हैं वहां पे सभी लोग शांत थे, एकदम से कुछ घूम रहे थे, कुछ महल से बाहर की ओर जा रहे थे, कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि अभी तक हुआ था। अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ना, उससे दिनेश को एक तो बात समझ आ गई थी कि उसके गुरुजी ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसी दिन वो अपना जो एक सपना लेके बैठा था इस शनिवार वाड़ा के सामने अपना रिजॉर्ट बनाने का, उसी दिन उसको ड्रॉप कर देता है और सोचता है कि नहीं, मैं लालच के चक्कर में, वैसे भी मुझे किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, तो मैं लालच के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लूँगा। तो ये था दिनेश का एक्सपीरियंस जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।